झारखंड के संथाल परगना और देवघर क्षेत्र की लोकप्रिय किन्नर समाज की मुखिया राजेश्वरी नंद गिरी उर्फ रोज मौसी आज हमारे साथ हैं। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे उनके जीवन सफर पर, उनके संघर्ष पर और उनके झारखंड के पहले किन्नर समाज के महामंडलेश्वर बनने तक की कहानी का। हमारे साथ रोज मौसी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रोज मौसी, आपको चूँकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं या अब जानना शुरू किए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कौन है रोज मौसी? देखिए, रोज मौसी तो जो थी वही है। और लोग तो जानने की जो जो नहीं जानते हैं, तो जानने का मतलब ये होता है कि हम अपना कर्म से जान रहे हैं। मैं जो कर्म करी हूँ, जो मैं कर्म करके जो मैं दिखाई हूँ, तो उसके थ्रू से लोग मुझे जान रहे हैं। लोग तो ऐसे भी पहले मुझे रोज मौसी जानते थे और आज भी मुझे रोज मौसी जान रहे हैं, लेकिन जो मैंने कर्म करी है वो कर्म से मुझे लोग रोज मौसी। देवघर और पूरे संथाल परगना में लोग आपको बेहद प्यार भी करते हैं। एक आम इंसान से लेकर रोज मौसी और फिर महामंडलेश्वर बनने तक का जो आपका संघर्ष है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, देवघर में या संथाल परगना में जो मुझे प्यार मिल रही है, प्यार लोगों को ऐसे नहीं मिलता है, उनका कर्म से मिलता है। मैंने जो कर्म करी है, मैंने जो तपस्या करी है, वो कर्म का फल है जो लोग मुझे जानते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। और बात रही महामंडलेश्वर का, तो महामंडलेश्वर जब मैं बनी तो हमारे अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, हमारे गुरु हैं। उसने हमारे कार्य को देखे। मैं समाज के लिए मैं हमेशा कार्य करती हूँ, किन्नर समाज हो या अन्य समाज हो, आखिर हूँ तो मैं उसी समाज की हिस्सा ना। तो मैं जो कार्य कर रही, मेरा कर्म को देख के मुझे ये उपाधि मिली है। एक चीज़ और है कि किन्नर समाज का जो संघर्ष है वो थोड़ा आम समाज जो है उससे अलग होता है। समाज, आप जब बचपन में थी, आपको कब ये अंदाज़ा हो गया कि आप सामान्य नहीं है या उस समाज से आप अलग है? देखिए, संघर्ष कुछ नहीं है। जिस तरीका से आम बच्चा पैदा होता है उस तरीका से किन्नर भी पैदा होती है। किन्नर कोई अलग नहीं है। और किन्नर शब्द जो है ये समाज ने ही दिया है। एक नॉर्मल बच्चा जैसे कि आप ही हैं, एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर को खड़ा कर दीजिए, क्या उनको देख के आप उसका जेंडर पहचान सकते हैं? क्या आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये लोगों का मानसिकता है। ये मानसिकता से हमारा समाज को लोग दूर करते हैं, उनसे भेदभाव रखते हैं। अगर आप भी एक नॉर्मल इंसान भी और एक मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर, जो कार्य आपको दिया जाएगा वो कार्य ट्रांसजेंडर को भी दीजिए आप, तो क्या वो नहीं कर सकती है? एकदम कर सकते हैं। इस धारणा को आप कैसे तोड़ेंगी? क्योंकि आपने वो संघर्ष देखा है और समाज में जो वो भेदभाव है वो आप अभी देख भी रही हैं, कैसे तोड़ेंगी? देखिए, इस धारणा को मैं शुरू से तोड़ने की यही मैं कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा किन्नर समाज जो हमारे समाज से अलग कर देता है और उनको कोई भी कार्य करने में मजबूर करते हैं, जब मैं इसी समाज की हिस्सा हूँ और हम लोगों के साथ भेदभाव होता है, भेदभाव करते हैं लोग, तो मैं ये समाज के लिए मैं अभी लड़ रही हूँ कि मुझे जो भी सरकारी सुविधा हो या जो भी सुविधा होते हैं एक नॉर्मल पब्लिक को जो मिलता है, वो सारी सुविधा अगर हमें भी मिले तो हमारे साथ भी कोई भेदभाव नहीं है और हमें भी मतलब ऐसे रोड में नहीं उतरना पड़ेगा। लोग, इस समाज ने हमें मजबूर करता है। अगर हमें भी नॉर्मल सब चीज़ मिले, सब चीज़ सुविधाएं, सरकारी सुविधा जो वो मिले, एजुकेशन मिले, मैं भी पढ़ी लिखी रहूँगी तो मैं भी वो जॉब करूँगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे लोग जीते वैसे हम भी जी सकते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि बचपन का संघर्ष जो ट्रांसजेंडर का होता है वो थोड़ा अलग होता है। क्या आपके जीवन में वो दौर आया था या परिवार में भी आपको इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी थी? देखिए, जिनके घर में किन्नर पैदा होती है ना, तो वो हर इंसान को ये झेलना पड़ता है। उनके परिवार नहीं झेलवाते हैं, ये दुनिया, ये समाज, रिश्तेदार, गली मोहल्ले के लोग ये सब करवाते हैं। उनको जीने नहीं देते हैं उनके परिवार को। तुम्हारे घर में छक्के पैदे हुए, तुम्हारे घर में किन्नर पैदे हुए, तुम्हारे घर में ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनके तानेशाही से उनको दूर होना पड़ता है। हाँ, उनके बाद उनको परिवार से दूर होना पड़ता है। और जैसे एक नॉर्मल बच्चा पैदा वैसे किन्नर भी पैदा होती है। उनको तो वो चीज़ का एहसास नहीं होता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ती जाती है, उनके शरीर विकसित हो जाते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, हम किन्नर हैं कि नॉर्मल हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं। उनकी वॉइस जो होती है, उनकी शरीर से
पता चलता है। उम्र के अनुसार वो चीज़ें बदलने लगती है। आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा है, मतलब मोड़ हम कह सकते हैं आपका लाइफ का, जिसने आपको आध्यात्मिकता और सनातन धर्म की ओर मोड़ दिया? देखिए, मैं तो शुरू से धर्म के लिए काम कर रही हूँ। जब मैं काम करती हूँ समाज के लिए या अपने समाज के लिए, ये कार्य को देखते हुए हमारी गुरु ने बोली कि तुम्हें अखाड़े से जोड़ती हूँ, और मेरा कार्य देख के मुझे अखाड़े से जोड़ के और मुझे महामंडलेश्वर का उपाधि मिला, मेरा पट्टाभिषेक हुआ, मेरा पिंडदान हुआ और मुझे ये उपाधि मिली। और अभी मैं सनातन धर्म के लिए काम कर रही हूँ, अखाड़े के लिए काम कर रही हूँ। जगह जगह में जाती हूँ, जो सनातन धर्म से दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनको जोड़ने का काम करती हूँ। तो आप सनातन धर्म को जोड़ने का भी काम कर रही हैं, क्योंकि महामंडलेश्वर का जो एक पद होता है वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित पद होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जैसा कि आपने कहा कि सनातन धर्म को आप आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और उससे जुड़ रही हैं। वो पल जब आपको कुंभ के अखाड़े में, जब आपको इस तरीके से महिमा मंडित किया गया और आप महामंडलेश्वर बनी, वो पल कैसा रहा होगा, और वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। देखिए, वो तो जो कर्म करते हैं और जब उनको उपाधि मिलती है तो आप समझ ही सकते हैं, खुशी तो होती ही है। लेकिन ये खुशी तो हमारा समाज ने ही हमें दिया है। जब मैं समाज में अच्छा काम करी हूँ, समाज के लिए करी हूँ, अपने समाज के लिए करी हूँ, तो मुझे ये उपाधि मिली और मुझे अच्छा ही लगा। अखाड़ों की उपाधियों को लेकर भी हमेशा कंट्रोवर्सी भी कुछ ना कुछ होता रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसे दे दिए या प्रलोभन दे दिए और उसके बाद उनको मिल जाता है। क्या ये लिंग जाति से ऊपर है महामंडलेश्वर का पद, और इसकी गरिमा बरकरार रहनी चाहिए? जी, गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। और ये जो लोग बोलते हैं, ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ही उठ के आ जाएंगे तो आपको क्या महामंडलेश्वर का उपाधि मिल जाएगा क्या? जब आपके कार्य को देखेंगे उसके बाद ही ना आपको दिया जाएगा। ऐसे कोई लोग आ जाएंगे कि मुझे महामंडलेश्वर बना दो, मुझे महंत बना दो, मुझे श्री महंत बना दो, तो ऐसे नहीं होते। लेकिन ऐसा रोज मौसी ने क्या कर दिया कि वो महामंडलेश्वर बन गई? देखिए, रोज मौसी ने ऐसा जो करके दिखाया जो हमारे समाज आज तक नहीं किए। हमारे किन्नर समाज पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो रोज मौसी ने करके दिखाया। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं इसी समाज से हूँ। वो मुझे देवघर का जनता से, देवघर का मेरा मतलब, मैं देवघर की रहने वाली, देवघर में ही पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, तो वो तो मेरा सब बाप भाई है। तो मुझे वहाँ पे ऐसा प्यार मिला और वो लोगों से मुझे सीखने को भी मिली कि जब एक आम पब्लिक सब कुछ कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और आम पब्लिक के जैसे मैं जीती हूँ, मैं कभी किन्नर समाज के जैसी नहीं जीती हूँ। यही तो बनाना है, ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितना लोग आपको प्यार करते हैं, और इसकी संख्या झारखंड में कम नहीं है ट्रांसजेंडर की, तो वो समाज अलग थलग ना पड़े, ये जुनून के साथ आप उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं? देखिए, मैं यही प्रयास कर रही हूँ ना, जो हमारा पहले का जो जेंडर है, पहले के जो लोग हैं हमारे किन्नर समाज की, तो घर से अलग हो गए हैं, तो वो पढ़ नहीं पाए, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग मांगने खाने का काम कर रहे हैं। और जो अभी नया जनरेशन है, मैं यही समाज को कहना चाहती हूँ कि जो नया जनरेशन है उनको अपने घर से दूर ना करें, अपने परिवार से दूर ना करें, और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, अपने परिवार का सदस्य बना के रखें, और उन्हें भी कोई लायक बनाए जो वो ये ना करे, ताकि उनको समाज में अलग तरह की चीज़ें ना करनी पड़े। एक चीज़ और, आप हमेशा ये कहती हैं कि यह पद धार्मिक आस्था के साथ साथ समाज सेवा की भी जिम्मेदारी के लिए दिया गया है। झारखंड और विशेषकर देवघर के लोगों के लिए आपकी क्या योजना है या क्या प्लानिंग है, ताकि लोगों को लगे कि रोज मौसी जब महामंडलेश्वर बन गई तो अध्यात्म नगरी जो देवघर है उस पर कुछ आमूल चूल परिवर्तन आ गया? देखिए, हमारा देवघर तो देवों का गढ़ है, महादेव का नगरी है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे वहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें कोई चीज़ की कष्ट ना हो, वो अच्छे से आए, अच्छे से दर्शन करें। देखिए, सावन का महीना शुरू हो रही है, आप लोग तो देखते ही हैं, इतनी भीड़ रहती है, और जगह जगह पे एक महीना सेवा शिविर लगा रहता है, और मेरा भी एक महीना सेवा शिविर रहता है। क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी जानी जाती हैं, लगातार आपके कार्यक्रम होते, क्या कुछ रहेंगे इस बार देवघर में? देखिए, देवघर में तो सेवा शिविर रहता ही है बम के सेवा में, कि जो भी श्रद्धालु आते हैं 105 किलोमीटर या 108 किलोमीटर पैदल कांवर लेके आते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, जगह पे उनको सुविधा मिले। जमीनी स्तर पर जो ट्रांसजेंडर समुदाय की हम बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनको वो मुकम्मल नहीं हो पाती है, उस तरीके से नहीं मिलता है, तो उसको लेकर भी आपके पास कोई रोड मैप है कि लोगों को ये सुविधाएं मिले और समाज में जो वो अलग थलग पड़ जाते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पहल हो? मैं ये अपील करूंगी, जो हमारे किन्नर समाज की है उनको सारे जो भी सरकारी सुविधा होती है
सारी सुविधा मिलना चाहिए। अगर हमें इस समाज को सारा सुविधा मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी, शिक्षा हो या जो भी स्वास्थ्य है सब, तो वो फिर ऐसे रोड पे नहीं दिखेंगे आपको। लेकिन क्या इसमें समाज का रोल आपको नहीं लगता कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? माँ बाप का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ताने बाने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो परिवार से अलग हो जाता है तो वैसे में आप लोग कैसे सहारा देंगे और परिवार के लोगों को आप कैसे इसमें मनोबल चेंज करने के लिए आगे आएंगी? अगर सरकार हमें सारी सुविधा देंगी ना, तो ना घर हमें दूर करेगी, ना समाज हमें ताना मारेगी। अच्छा, किन्हीं के घर में विकलांग पैदा हो जाता है, क्या उनको विकलांग बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता। ये समाज ही ना हमें किन्नर ट्रांसजेंडर बोलते हैं। आखिर मैं भी तो वही समाज की हिस्सा हूँ ना। जिस तरीका से अब नॉर्मल बच्चा पैदा होते हैं, उन्हें भी 9 महीना माँ के कोख में रखा जाता है, उसी तरीका से तो मैं भी पैदा हुई, मुझे भी 9 महीना कोख में रखा गया। लेकिन ये समाज ताना मार मार के हम लोग को दूर कर देते हैं ना। तो अगर यदि हमें सारा सुविधा मिले, मैं भी पढ़ी लिखी रहूँगी, मैं भी जॉब करूँगी, नौकरी करूँगी, तो कोई मुझे थोड़ी ताना मारेंगे या मेरे परिवार वाले को ताना मारेंगे। एक चीज़ और लगातार ये कहा जाता है कि ये जो समुदाय है ये बधाई देने वाला संदेश है, मांगने के लिए चला जाता है, उत्सवों में सिर्फ शामिल होता है और दूसरी चीज़ों में इसकी उतनी भूमिका होनी चाहिए वो नहीं होती है। ये भ्रांति आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये रामायण महाभारत से किन्नरों का उल्लेख है। जब भी राम जी पैदा हुए थे तो किन्नर गए थे बधाई देने के लिए। उनकी जब शादी हुई तब भी गए थे किन्नर बधाई देने के लिए। तो किन्नरों को मंगलमुखी बोला जाता है। किन्नर मंगल कार्य में शामिल होते हैं। जैसे बच्चे हो गए तो बधाई देने जाते हैं, शादी हुई तो बधाई देने जाते हैं, नया मकान का उद्घाटन होता है तो बधाई देने जाते हैं, मांगलिक कार्य में जाते हैं। तो ये है। एक चीज़ और है कि देवघर बाबा धाम की नगरी है, बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। वहाँ के स्थानीय समाज और संस्कृति ने आपको बहुत प्रेम दिया है। उस प्रेम और उस कर्ज और उस ऋण को आप कैसे उतारेंगे? देखिए, देवघर के समाज ने जो मुझे प्यार दिया है, दुलार दिया है, मैं सबको हाथ जोड़ के पहले धन्यवाद करूंगी। जो मुझे इस लायक समझा वो लोगों ने, और मुझे इतनी प्यार, इतनी इज्जत मिलती है वहाँ पे। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं इस समाज से हूँ। जिस तरीके से एक नॉर्मल परिवार में बेटियों की, बहुओं की इज्जत होती है ना, उस तरीका से मुझे इज्जत होती है वहाँ पे। तो मैं सबको दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करूंगी सबको। तो यही तो हम चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा जो समाज हर किसी को रोज मौसी की तरह ट्रीट करेगा। जब ये हमारे समाज को सारा सुविधा मिलेंगे, हमारे समाज और शिक्षित हो जाएंगे, जब अपने घर से उनको दूर ना करे, समाज से दूर ना करे, ये समाज उनको अपनाए, तो सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। ऐसा आप लोगों ने कोई काम किया कि अगर आपके नॉलेज में आया कि ये ट्रांसजेंडर इनके घर में पैदा हो गया, तो उनके परिवार वालों का जाके आपने कुछ मानसिक बदलाव लाने की कोशिश की कि वो अपने घर में रखें बच्चों को? हम लोग किए हैं, और मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किन्हीं के घर में ऐसा हो जाए, ये हमारे और आपके हाथ का नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ रूप है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि भगवान राम के जब जन्म हुआ था या जब उनकी शादी हुई थी, तब भी किन्नर समुदाय उनके घर तक बधाई देने के लिए गया था। लेकिन सनातन धर्म और ग्रंथों में किन्नर समुदाय को बहुत सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है। जैसे शिखंडी का जो रूप था या अर्जुन का जो रूप था, उसको लेकर बहुत सम्मानजनक स्थिति है। लेकिन आज वो सम्मान नहीं है किन्नर समाज को लेकर, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो किन्नरों को पूजनीय माना जाता था। वो सतयुग था, त्रेता युग था, जो किन्नरों को देवी के रूप में पूजा जाता था। अरे ये कलयुग है। जब एक नॉर्मल लोगों को लोग इज्जत नहीं करते तो किन्नरों को कौन इज्जत करेंगे? तो इसी समाज को तो बदलना है। आप बड़ी भूमिका में हैं, महामंडलेश्वर हैं, क्या प्रयास करेंगे? तो मैं बदलने की प्रयास तो कर ही रही हूँ। जब समाज हमें और सपोर्ट करे तो मैं ज़रूर बदलूंगी। ये समाज अगर आपको सपोर्ट करेगा तो उस रास्ते पर आप जाएंगे। लगातार आप सामाजिक कार्य करें। मेरे कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ हैं कि इन शब्दों के जवाब आपको शॉर्ट में देने हैं, लंबे में नहीं देना है। जैसे धर्म, आपकी नज़र में धर्म क्या है? देखिए, धर्म धर्म ही है, सनातन है। हम हिंदू हैं तो हम सनातनी हैं, मुसलमान हैं तो उनके अलग धर्म है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है, सबके लिए धर्म धर्म ही है। ठीक है। देवघर बाबा नगरी को आप कैसे? वो तो देवों का गढ़ है, देवघर है। और किन्नर अखाड़ा, आखिर क्यों किन्नर अखाड़ा बनाना पड़ा? अखाड़ा इसलिए बनाना पड़ा कि जो हम लोग रोडों में चलते थे तो लोग उल्टे सीधे सवाल करते थे, छेड़ते थे। तो हम लोगों ने सोचा जब हमें देवी के रूप माने जाते हैं, हम अर्धनारीश्वर हैं, आधे शिव आधे पार्वती का, तो क्यों ना हम अखाड़ा से जुड़ के, अखाड़ा से हम काम करेंगे सनातन के लिए कि लोग इस
ऐसे में भी तो लोग इज्जत करें और उस चीज़ का मर्यादा को समझें कि जब ये किन्हीं के घर में जाते हैं तो वो देवी के रूप में बोलते हैं। जब उनको जरूरत रहती है आशीर्वाद लेने के लिए, किन्हीं के यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, शादी नहीं होती, तो उस टाइम आते हैं हमारे पास आशीर्वाद लेने के लिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चे की शादी हो जाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे गोद भर जाए। आशीर्वाद के तौर पर आपको लोग अपने घर भी बुलाते हैं। किन्नर समाज को लेकर लगातार बहुत तरह की चीज़ें कही जाती है, तो रोज मौसी अब चूंकि महामंडलेश्वर भी बन गई हैं, तो उनका सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सपना यही है कि इस समाज को मैं हक दिलाऊंगी। जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज को लोग दूर ना करें, इसी समाज का हिस्सा है, उनको जोड़ के रखें, समाज में मिला के चलें, उनके साथ भेदभाव ना करें। आपने चूंकि पहले भी इसका जिक्र किया कि किन्नर समाज को अलग नहीं मानना चाहिए। समाज में जिस तरह से आम लोग पैदा होते हैं उसी तरह से एक ट्रांसजेंडर भी पैदा होता है, फिर भी ये अलग क्यों ये सोच है? आपने अपने घर में भी ये सोच देखा होगा, इसको कैसे दूर करेंगी? देखिए, ये दूर खुद हो जाएंगे जब लोगों की मानसिकता को हम दूर नहीं कर सकते। आपके घर में एक विकलांग बच्चा पैदा हो जाएंगे तो उसमें भी लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो अगर मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से अभी हमारे को सब चीज़ की सुविधा मिलेगी, जब मैं पढ़ी लिखी रहूँगी, मैं नौकरी करूँगी, सब चीज़ करूँगी, तो लोग धीरे धीरे खुद बोलना बंद कर देंगे और ये समाज में मुझे समाज अपनाएंगे। आज 4 लोग अपनाएंगे, कल 10 लोग अपनाएंगे, अपने घर से दूर ना करेंगे, समाज से दूर नहीं करेंगे, तो ये भ्रांतियाँ खुद खत्म हो जाएंगी। आप जब बचपन में आपकी जो स्थिति थी उसके बाद आप रोज मौसी कहलाई, अब आप महामंडलेश्वर कहलाती है, तो जो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी है तो क्या आपका जीवनचर्या भी बदलाव तो होता ही है। जब मैं रोज मौसी थी तो मेरा भी काम वही रहता था, लोगों के घर में जाना, आशीर्वाद देना। अब मैं अखाड़े से जुड़ी हूँ, महामंडलेश्वर बन गई, तो मेरा तो काम तो बढ़ ही जाता है। अब धर्म के लिए काम करना पड़ता है, अखाड़े के लिए भी काम करना पड़ता है, तो जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है। गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया तो आपकी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो मेरे ख्याल से लोग अब आपके पास ज़्यादा आते होंगे, तो उस तरह से आपका एक चीज़ें बदलती जा रही होगी। क्या आप बदलाव देखती है? देखिए, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। अभी मैं जितने भी हमारे जनता, श्रद्धालु, जितने भी हमारे भक्त लोग देख रहे हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद करूंगी, मैं दिल से आशीर्वाद दूंगी कि सब पहले स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबकी हर मुरादें पूरी हो, क्योंकि लोग आपके इस वाक्य को आशीर्वाद की तरह लेंगे। देखिए, पहल यही होनी चाहिए कि हमारा समाज, अभी जैसे आप देखते हैं लोग बोलते हैं कि किन्नर समाज ऐसे करते हैं, लंगे हो जाते हैं रेड़बत्ती में, ये समाज को यही समाज ने दूर किया है, यही समाज ने मजबूर किया है। अगर ये समाज अच्छे से उनको सम्मान दे, इज्जत दे, तो ये समाज उस तरह से नहीं करेगी। वो भी शिक्षित हैं, उनके अंदर भी दिल है, वो भी समझदार हैं। अगर मुझे कहीं पे मैं जाती हूँ, मुझे इज्जत मिलती है, तो मैं वहाँ पे तो झूठ मूठ का कोई ये इशू नहीं करूँगी ना। ये जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, इसका जो समाज में नफरत जो इनके प्रति है, इनकी स्वीकार्यता बढ़े, इसको लेकर खासकर युवा और जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं, उनके लिए क्या आप चाहेंगे, क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, हमारा समाज जब वो अपने घर में रखेंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको एक लायक बनाएंगे, समाज उनको इज्जत देगी, तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ बदल जाएंगे। बाबा नगरी में तो बहुत प्रयास, मतलब बहुत चीज़ मेरे को देखने को मिलती है कि जैसे कि वहाँ पहले किन्नर लोग आते थे तो उनको मतलब इज्जत नहीं मिलता था, देख के गेट बंद कर दिया था। अभी भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे शहर है, वहाँ पे जाते हैं तो देख के गेट बंद कर दिया जाता है। उनको जो देना होता है रोड में ही दे के उनको विदा कर देते हैं। लेकिन मैं बाबा नगरी में ऐसे में बनाई हूँ कि मेरे को लोग वहाँ पे बुलाते हैं, सम्मान के साथ इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। तो मैं अपने समाज से भी यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसा करें कि इन्हीं के यहाँ जाते हैं, ये खुशी का दान है, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, खुशी खुशी दान लेना चाहिए। वो तो खुशी का दान महाकल्याण। आज उनके घर में बच्चे हुए, कल फिर बच्चे होंगे, फिर शादी होंगे, ये तो खुशी लगा ही रहता है, खुशी कभी ख़त्म नहीं होती। जब मैं उनके साथ व्यवहार बना के रखूँगी, प्यार बनाए रखूँगी, तो मुझे एक बार नहीं 100 बार बुलाएंगे। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि सब अच्छे से जाएँ, सब हंसा खिला के लेके आएँ, किसी के साथ रिजिट ना हो। तो हम बात कर रहे थे किन्नर समाज के झारखंड की पहली महामंडलेश्वर राजेश्वरानंद गिरी जी से, जिन्हें रोज मौसी के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने खुलकर अपने दिल की बात कही और किस तरीके से जो समाज से उनके एक्सपेक्टेशन है कि समाज किस तरीके से किन्नर समाज, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनको अपनाना चाहिए और उनके लिए समाज को आगे आकर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए आगे आना चाहिए। और ख़ासकर वैसे परिवार जिसमें किन्नर समुदाय का जन्म होता है, उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन बच्चों को
एक्सेप्ट करना चाहिए, या उनको कहिए परिवार की तरफ से सहारा मिलना चाहिए, तभी ये आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रोज मौसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और